हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल, जो कि आपकी पॉइंटर एवं मानचित्र सहित पूरा विस्तृत आपको मिलेगा। और टोटल चैप्टर वाइज हम आपको कराएंगे, जैसे कि संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, झीलें, इतिहास, ये सभी हम आपको कराएंगे। तो पहला जो चैप्टर रहेगा आपका वो उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन रहेगा। साथ ही आपको बताते हैं कि ये जो आपकी जो उत्तर प्रदेश की जी को हम जो करवा रहे हैं जी के स्पेशल, तो ये आपका किसके लिए है, तो ये यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सबके लिए बेनिफिट साबित होगा। साथ ही लेकिन अगर बात करें तो हमारा जो मेन मोटिव है वो आपका यूपी कांस्टेबल, लेखपाल और साथ ही आपका सुपर टेट और यूपी पुलिस, इनके लिए हमने इसका मेन मोटिव हमारा ये है। और सबसे ज़्यादा मेन मोटिव हमारा सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, इनके लिए है। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल आपका ये पूरा मानचित्र सहित दिया गया है, जिसमें ये देखिए ऊपर हिमाचल प्रदेश है, नीचे ये सहारनपुर है, ये शामली, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, बागपत और ये मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये टोटल आपके नाम दिए गए हैं। ठीक है, और ये हम कौन से नाम दिए गए हैं, ये जो आपके किसी न किसी से जो टच हो रहे हैं ना, वो है आपके। ठीक है, ये सारे देश जो है किसी न किसी से आपके टच हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे कम जिलों वाला जो टच कौन सा करता है, तो वो है आपका ललितपुर। ठीक है, और फिर जत्ती, सोनभद्र भी है, वो आपके 2-3 ऐसे करके पर, लेकिन अब हम इनका विस्तृत जानकारी देखेंगे। जैसे कि आप ये भौगोलिक क्षेत्र वगैरह देख लिया है। अब हम जो आगे बात करेंगे यहाँ से प्रशासनिक भौगोलिक स्थिति हमारे यूपी की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके वन लाइनर है। ठीक है, तो ये है कि प्रदेश का जो नाम है वर्तमान में उत्तर प्रदेश, जो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है, ये कब से पड़ा था, तो ये जो नाम है आपका ये 24 जनवरी 1950 से पड़ा था। कब से? 24 जनवरी 1950 से। राजधानी, तो जो हमारे यूपी की जो राजधानी की बात अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले जो राजधानी थी वो आपकी आगरा थी। आगरा के बाद आपकी इलाहाबाद हुई। इलाहाबाद के जो आपकी वर्तमान में प्रयागराज है। इलाहाबाद के बाद क्या हुई थी, तो आपकी लखनऊ हुई थी। क्या हुई थी? लखनऊ, जो कि आपकी 1921 से 1935 तक। और वर्तमान में भी आपकी कौन सी राजधानी है, तो आपकी लखनऊ राजधानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लखनऊ जो राजधानी है वो कब पूरी तरीके से मान्य हुई थी, तो 1935 में ये बिल्कुल मान्य हो गई थी कि हमारी जो राजधानी है वो लखनऊ रहेगी। ठीक है, इसके बाद आता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपका उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री 52 सेकंड से 23 डिग्री 24 सेकंड तक एवं पूर्वी देशांतर विस्तार में 77 डिग्री 07 सेकंड से 84 डिग्री 38 के मध्य तक की ये इसकी क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। वही आता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई कितनी है, तो हमारे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर की जो चौड़ाई है वो 240 है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि पूर्व से 25, जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो आपकी 650 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 650। दक्षिण से उत्तर की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण से उत्तर, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तब बात करते हैं तो आपकी कितनी हो जाएगी, 240 हो जाती है। कितनी? 240 हो जाती है। वहीं आपकी पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, कैसी? पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो आपकी कितनी हो जाती है, तो आपकी हो जाती है 650। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर है कि राज्य का जो पुनर्गठन है, हमारे उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को आपका क्या हुआ था, राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि राज्य का जो विभाजन है, क्या राज्य का जो हमारे यूपी का जो विभाजन था वो कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना दिया गया था। क्या था? जो हमारा उत्तराखंड है वो पहले यूपी में ही कनेक्ट था, लेकिन 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड को अलग राज्य बना दिया गया था, जो कि आपका 27वां राज्य बना। साथ ही ये कब हुआ था, तो ये आपका 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूपी का क्षेत्रफल, क्या यूपी के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो आपको 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि देश का अगर पूरा क्षेत्रफल से बात करते हैं तो 7.33% आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर
ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। और कितने में है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका यूपी का क्षेत्रफल जो पूरा है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में चौथा स्थान आपका किसका आता है, यूपी का आता है सबसे बड़े में। ये और भारत में आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आपका क्या, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी के बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो यूपी की राज्य की भाषा, क्या, यूपी की राज्य की भाषा। तो यूपी की जो राज्य की भाषा है तो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा अधिनियम 1952 से हिंदी का प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि में हिंदी 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य तथा 1989 से उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा में घोषित हुई। कब, तो 1952 से जो हमारी हिंदी भाषा है वो राज्य की भाषा बन गई थी यूपी की। और देवनागरी लिपि कौन, हिंदी की थी, जो कि 26 जनवरी 1968 से कार्यालयों में अनिवार्य हुई तथा जो उर्दू भाषा है वो हमारी द्वितीय राज्य की भाषा घोषित हो गई थी। ठीक है, अब आता है कि 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिलाएं कितनी थी, तो 18वीं जो विधानसभा में जो निर्वाचित महिलाओं की जो संख्या थी वो आपकी 47 थी। ठीक है, कितनी थी, 47। वही बात करें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो आपकी 80 है। कितनी है, 80 है। ठीक है, इसी में आगे बात करें लोकसभा सीटों की संख्या आपकी 80 हो गई। और यूपी में जो SC और ST के लिए जो आरक्षित लोकसभा सीटें हैं वो आपकी 17 एवं 0 है। ठीक है, इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा में सीटें हैं वो आपकी 31 है। कितनी सीटें हैं, 31 है। ठीक है, फिर आता है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, तो हमारे यूपी का जो विधानमंडल है वो आपका द्विसदनात्मक है। कैसा है, द्विसदनात्मक। आगे है आपका कि जो आपकी विधान परिषद का गठन, तो जो विधान परिषद का गठन है वो आपका 1937 में हुआ था। ठीक है, फिर आता है कि वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की जो संख्या है वो 100 है। ठीक है, इसी के बाद है कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। कितनी है, 403 है। विधान परिषदों की संख्या कितनी है, तो 100 है। ठीक है, विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1937 में। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटें कितनी है, तो 31 है। लोकसभा की सीटें SC और ST की सीटें कितनी है, तो 17 0 हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे हम कि उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर कौन सा, नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब जो आपके विधानसभा सदस्यों की जो संख्या थी वो आपकी 425 थी। ठीक है, इसके बाद है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटें हैं वो आपकी प्रयागराज में है। ठीक है, कितनी है, तो आपकी 12 है। कितनी है, 12 है। ठीक है, आगे है कि प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या सदस्य कौन सा है, तो वो है आपका गाजियाबाद है। कौन सा है, गाजियाबाद। ठीक है, इसके बाद आता है कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले कौन से हैं, तो वो उसमें आपका श्रावस्ती, क्या कहा जाएगा, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, इन सभी में आपकी 2-2 सीटें हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कि प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या सदस्य क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका बागपत है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी 86 और SC में आपकी 84 है और ST में आपकी 2 है। ठीक है, इसी में हम आगे बात करेंगे कि उच्च न्यायालय है उसकी उच्च न्यायालय कहाँ है, तो वो आपका प्रयागराज खंडपीठ लखनऊ में है। वहीं उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1866 में आगरा में स्थापित हुआ था और 1869 में ये से प्रयागराज ले गए थे। ठीक है, फिर आता है कि प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, तो वो कौन कौन से हैं, आपका प्रयागराज है, लखनऊ है, मेरठ है, आगरा है, कानपुर है और गोरखपुर है। ठीक है, इसके बाद आता है कि प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं, तो वो आपके 20 हैं। ठीक है, यूपी की जो ऋतुओं की अगर हम बात करते हैं तो आपकी ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक रहती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहती है। वहीं अगर आपकी शीत ऋतु की बात करते हैं तो वो आपकी अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। और यूपी की जलवायु कैसी है, तो यूपी की जो जलवायु है वो आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, वहीं अगर हम यूपी का तापमान की बात करते हैं तो यूपी का जो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में आपका 36 से 39 डिग्री तक रहता है और शीत ऋतु में 21 से 23 डिग्री रहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे
आगे हम चलेंगे कि जो आगे तो आपका औसत तापमान हो गया, फिर आता है कि प्राकृतिक प्रदेश। तो हमारा जो यूपी है, यूपी का जो प्राकृतिक प्रदेश है वो आपका भंवर एवं तराई प्रदेश में गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये क्या है, प्राकृतिक प्रदेश है। वहीं उत्तर प्रदेश में वर्षा अगर हम देखें तो जो वर्षा है वो आपकी मैदानी भाग में कितनी होती है, तो मैदानी भाग में जो वर्षा है यूपी में वो आपकी 80 से 100 सेंटीमीटर तक, पठारी भाग में आपकी 50 से 90 होती है और तराई भाग में आपकी कैसी होती है, तो 120 से 180 के मध्य होती है। यूपी की नदियाँ, तो यूपी की नदियों की अगर हम बात करते हैं तो आपकी यमुना, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा और चंबल जो नदियां हैं ये आपकी यूपी की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूपी है, यूपी का जो ISFR 2021 वनावरण के अंतरिक्ष जो क्षेत्र है वो कितना आता है, तो जो आपका वनावरण के अंतर्गत जो यूपी का क्षेत्रफल है वो आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर आता है, जो कि हमारे पूरे भारत का 6.15% है, ठीक है। राज्य में वृक्षावरण, तो वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, तो वो आपका 7,421 वर्ग किलोमीटर है। वही राज्य में वन एवं वृक्षावरण का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो आपका 9.23% है, ठीक है। और यूपी में वनों के प्रकार कैसे हैं, तो यूपी में जो आपके वनों के प्रकार हैं वो कैसे हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और वहीं यूपी के वन्य जीव की बात करते हैं तो उसमें आपके बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय आदि आते हैं। वहीं प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, तो उसमें आपका उत्तराखंड, यूपी में आपके उत्तर में आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्व में आपका बिहार झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पश्चिम में आपका हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि आते हैं, यानी कि 8 राज्य प्लस एक संघ शासित राज्य क्षेत्र आता है। फिर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, ठीक है। और यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली आता है। वहीं यूपी का जो उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला, तो वो आपका सहारनपुर आता है। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र आता है। यूपी का सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा आता है, तो सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ आता है। वहीं प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र, तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो आपका नेपाल है। नेपाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र, यानी कि जो नेपाल से कितने सारे देश जो आपके जो क्षेत्र हैं वो कितने कौन से लगते हैं जिले, तो पीलीभीत लगता है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सभी किससे लगते हैं, तो नेपाल के साथ सीमावर्ती जिले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किससे लगती है, तो सबसे लंबी सीमा आपकी मध्य प्रदेश से लगती है। और यूपी के जो सर्वाधिक जिलों के साथ स्पर्श करने वाली जो सीमा है वो कौन सा है, वो आपका मध्य प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा जिले मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। आगे है आपका कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन से हैं, तो आपके झारखंड है जो कि सोनभद्र से, छत्तीसगढ़ सोनभद्र से, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर के साथ लगता है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं, तो सर्वाधिक राज्य जो है वो आपके सोनभद्र को स्पर्श करते हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ 4 राज्य से स्पर्श करते हैं। वहीं बिहार के सीमावर्ती ज़िले कौन से हैं, तो बिहार के सीमावर्ती ज़िले की बात करें तो आपका महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सभी किससे हैं, ये सभी आपके बिहार से सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका कि बिहार के झारखंड का सीमावर्ती जिला कौन सा है, तो झारखंड का सीमावर्ती जिला आपका सोनभद्र है। वहीं उत्तराखंड के सीमावर्ती ज़िले कौन से हैं, तो आप इसमें आपके रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरपुर नगर आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती ज़िले में आपका सोनभद्र आता है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो आपका छत्तीसगढ़ है। और राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों में आपका आगरा एवं मथुरा आता है, ठीक है। आगे है आपका कि हरियाणा के सीमावर्ती ज़िले, जिसमें आपका सहारनपुर, शामली और बागपत आते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती में आपका सहारनपुर आता है। प्रदेश से स्पर्श करने वाले जो संघ राज्य क्षेत्र है उसमें दिल्ली आता है। दिल्ली को स्पर्श करने वाला यूपी का जो ज़िला है वो गौतम बुद्ध नगर यानी कि हमारा गाजियाबाद आता है। फिर है कि राजधानी लखनऊ के समीपवर्ती ज़िले कौन से हैं, तो आपका रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव है, ठीक है। अब है कि राज्यों, हमारे यूपी में कितने राज्य मंडल हैं, तो राज्य मंडलों की जो संख्या है वो आपकी
18 है। कितनी है? 18 है। 18 में आपके प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवी पाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, ये सभी क्या है? तो ये हमारे 18 राज्यमंडल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी है? तो यूपी में जो ज़िलों की संख्या है वो आपकी 75 है, लेकिन आपकी एक और नया बना है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी वो नामित नहीं हुआ है। तो उसके बाद आपके कितने हो जाएंगे? तो उसके बाद आपके हो जाएंगे 76। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये आपके राज्य की प्रतीक यूपी के और उसका नामकरण और उत्तर प्रदेश में प्रथम, ये हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये हमारा यूपी का मानचित्र है, उसके जो साइड से लगने वाले हैं। तो आज हमने छोटी सी दृष्टि में एक बार देख लिया है आपका। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।